बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मौसम सरमा का आगाज होते ही दुनिया भर के साथ साथ खुसूसन पाकिस्तान में अंडे का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि अंडे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। खासतौर पर अहादीस मुबारका में अंडे के इस्तेमाल को किस तरीके से बयान किया गया है जिससे इसकी अफादियत बढ़ जाती है, और क्या अंडा सिर्फ सर्दी के मौसम में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी खासियत क्या है, और दूध के बाद अंडे को क्यों मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ना सिर्फ ये वीडियो देखेंगे बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, अहले खाना के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इस आम सी ग़िज़ा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या अंडे का इस्तेमाल सिर्फ सर्दी के मौसम में करना चाहिए या इसे गर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमी तौर पर यह देखा जाता है कि मौसम सरमा में अंडे की तलब और इसके इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि अंडे को मौसम गर्मा में बिल्कुल इस्तेमाल न किया जाता हो। अलबत्ता कुछ हुक्मा और पुराने तबीबों की जानिब से ये जरूर कहा जाता है कि अंडे की तासीर गर्म होती है, लिहाजा शदीद गर्मी के मौसम में इसे देखभाल कर खाना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए कि अंडे का कसरत से इस्तेमाल ना किया जाए कि इस सूरत में जिस्म के अंदर गर्मी पैदा हो सकती है जो कि दीगर कई मसाइल को जन्म देती है। लेकिन दोस्तों, अगर अंडे की ग़िज़ाइयत और इसके फ़वाइद की बात की जाए तो जितना मुफीद अंडा मौसम सरमा में है उतना ही मौसम गर्मा में है। सिर्फ 15-20 बरस पहले की बात है जब हमारे बड़े ये ख्याल करते थे कि सुबह नाश्ते के वक्त दूध और एक अंडा बच्चों की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल होना चाहिए। यही वजह है कि पैदा होने के साथ ही कुछ हफ्ते गुजरने के बाद बच्चे को अंडा देना शुरू कर दिया जाता था, यानी ऐसा अंडा जो कि जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही पानी जैसी होती, लेकिन ये कहा जाता कि ये बच्चे को खिलाया जाए, इससे बच्चे के दिमाग की नशोनुमा बढ़ती है, जिस्म की नशोनुमा बढ़ती है, क्योंकि अंडे के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इसी अंडे के अंदर 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो किसी भी दीगर ग़िज़ा के अंदर एक साथ मौजूद नहीं होते। यही वजह है कि हमेशा ये कहा जाता है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि मुकम्मल ग़िज़ा है। इसकी सफ़ेदी और इसकी जर्दी को इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह ताला ने इसमें तमाम ग़िज़ाइयत रख दी है। ख़ासतौर पर यह जिस्म के अंदर जाकर रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की पैदावार को बढ़ाता है, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दीगर ग़िज़ाओं को जज़ब करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि अंडा तो इंसान को कैंसर से लड़ने की भी ताकत फ्राहम करता है। ये पैदा होते बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक के लिए निज़ाम इंहज़ाम और कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा देता है, दिमागी ताकत को बढ़ाता है, जबकि अंडे की जर्दी बसारत, देखने की कुव्वत और याद रखने की कुव्वत को बढ़ा देती है। अब बात कर ली जाए कि अंडे के इस्तेमाल करने का इस्लामी तरीका क्या है, तो आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा कि मेरी शादी को बहुत अरसा हो गया है लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अंडे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। इससे ये वाज़े हो गया कि मर्द हजरात को अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे तौलीदी मादा सेहत अफजा भी होता है और इस हवाले से जिस्मानी सेहत भी बेहतर होती है। और ये कि अंडे का इस्तेमाल सिर्फ मर्दों को ही नहीं बल्कि ख़वातीन को भी करना चाहिए। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अंडे का बेहतर इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जब अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये जान लीजिए कि अंडे को पकाने का तरीका इंतहाई अहम होना चाहिए, यानी अंडे को तेज़ आंच पर मत पकाया जाए, क्योंकि तेज़ आंच पर पकाने से इसकी तमाम ग़िज़ाइयत, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स और यहाँ तक कि दीगर ग़िज़ाई अज्जा जो इसमें मौजूद हों वो जल जाते हैं। लिहाजा ये कहा जाता है कि अंडे को हल्की आंच पर पकाया जाए और इसको सख्त मत पकाइए, यानी मुकम्मल तौर पर मत पका लीजिए।
अमूमी तौर पर अंडे को हाफ बॉयल इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो इसको बहुत सारी सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बेहतर सूरत यह है कि अंडे को इतना पकाया जाए कि इसकी सफेदी पक जाए और इसकी जर्दी बिल्कुल पकने के करीब हो। ऐसी सूरत में इसको अपने चूल्हे से उतार लीजिए और इसके बाद इसको तनावल करते हुए इसके ऊपर नमक और काली मिर्च का छिड़काव कर लीजिए। ये भी इंतहाई बेहतर होता है। अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, लिहाजा इससे भी भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। जबकि अंडे को बॉयल करके और उसको छील कर खाना भी बहुत अहम है। खास तौर पर सर्दी के मौसम में अगर आप अपना ये मामूल बना लें कि सुबह 1 गिलास दूध और 1 बॉयल अंडे का इस्तेमाल रूटीन से किया जाए, तो इससे न सिर्फ आपके जिस्म के अंदर हिद्दत पैदा होगी, बल्कि जिस्मानी तौर पर भी आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे और जिंदगी के अंदर छोटी मोटी बीमारियों से आपके जिस्म के अंदर ऐसी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी कि जिसके बाद आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता दोस्तों, अगर ये सवाल किया जाए कि अंडे का इस्तेमाल कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें नहीं करना चाहिए, तो ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि अंडे का बेदरेग इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकता है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए और इसके बाद आप ब्लड प्रेशर के मरीज भी बन सकते हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ने या कम होने के मसाइल का शिकार हो या फिर ब्लड प्रेशर का मरीज हो, तो उसके लिए लाजिम है कि अंडे के इस्तेमाल से पहले वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही अंडे का इस्तेमाल किया जाए। बजाते खुद अंडा एक भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो, दिन में या फिर हफ्ते में कितनी बार अंडा खाया जाए, ये डॉक्टर की राय से खाना चाहिए। ऐसी सूरत में कि जब आप कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने या ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हों। दूसरी सूरत में बच्चों को अंडा खिलाइए। बूढ़े जवान हर उम्र के लोग अंडा खाएं। यकीनी तौर पर आपकी सेहत को इससे फायदा ही पहुंचेगा। इसकी ग़िज़ाइयत ऐसी है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फाइबर और नमकियात भी मौजूद होते हैं और अंडे को मुकम्मल खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंडे की जर्दी खा ली जाए, या फिर कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग जर्दी नहीं खाते और सिर्फ उसकी सफेदी खा लेते हैं, क्योंकि मुकम्मल ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अंडे का मुकम्मल इस्तेमाल ही किया जाए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस अंडे को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक बात मलहूज़े खातिर रखिए कि अगर देसी अंडा मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, या फिर यूं कहिए कि ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि फार्मी अंडे के बनने का अमल तो कुदरती ही है, लेकिन ज्यादा अंडे कम वक्त में हासिल करने के लिए बहुत सारी मसनूई अद्वियात और दीगर अज्जा का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से अंडे की अपनी अफादियत कम पड़ जाती है। इसलिए अगर देसी अंडा मुयस्सर आ जाए तो फिर इससे भरपूर तरीके से फायदा उठाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।